बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हम अपने सभी साधु संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार एवं स्नेह, बहुत बहुत दुलार। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण श्री रामचरितमानस की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आप सभी को रामचरित रामायण मानस की कथा सुनाएंगे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारिषड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विष्णुमूर्ते। जय जय श्री सीताराम। आइए सरस्वती जी की वंदना कर लेते हैं। 2 बार फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। गातिया गवाती हर चरित सुहानी अम्ब। राम रस धारा ही माही उपजातिया। स्वरों के तार खोल शब्दों का पोसला। संत तारपुरियों के तार झंकारतिया माँ। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे। हर गुण गाऊं वरदान यही देतिया। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं। वरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। मन मंदिर बीच सिंहासन बन्यो। वरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना। उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। खल संघारन सुर जन पालनी। जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे जननी इतना ध्यान रहे। ए सेवक शरण तुम्हारी है। हे मैया इतना ध्यान रहे। ए सेवक शरण तुम्हारी है। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सभी देवी देवतागण अपने निवास स्थान में पधारे। मेरी कथा सुने और मेरी कथा के प्रांगण में उपस्थित हूँ बालाजी बागेश्वर धाम जी बजरंगबली बाबा मेरी कथा को सुने, क्योंकि उन्हें श्री राम जी की कथा अत्यंत ही प्रिय है। मैं उनका सादर आवाहन करती हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय विधि होई नाथ हित मोह।
गगन पत आतुर भैरत हाकिन जाए। जय विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ वो आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायूं कीन्हु रोसा। विविध विलाप करति भय देहि, कृपा प्रभु भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेहि। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। हे राम सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावा, यज्ञ के अन्न को गदहे खाना चाहते हैं। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनियार तुबानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृद्धराज जटायु जी दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह लिए जा रहा है और कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जनित्रासा, करियो जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। वो बोला है सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चल सिन जानहि मोहि। आवत देखि वृतांत समाना, आवत देखि कृतांत समाना। फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु वेहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह
बस हुई है बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा, उतर न देत दसानन जोधा, तब गिद्ध धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, वो गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। करे धरि कचर बिरथ के न मही गिरा, सीतई राख गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मारि बिदार सिदे, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना, काटसी पंख परा खगधरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, करे कहिर हरि नाम दीन पट डारी, ए विधि सीतई सोले गया हो, बन शोक महराखत भया हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। जय विधि होई नाथ तुमोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर हारि पराखल बहुविधि भयरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप पर राखिसि जतन कराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर वो दुष्ट हार गया। तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवाहन पारायण छठा विश्राम। जय विधि होई नाथ हितु मोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा। जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी को सादर प्रणाम। सभी देवी देवता जन अपने अपने निवास स्थान को पधारे।
पवन पुत्र बजरंगबली अपने निवास स्थान को पधारे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कथा संपूर्ण हो चुकी है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोग भगवान की कथा को जरूर सुना करिए। प्रभु के स्मरण मात्र से ही वो बंधन छूट जाता है। फिर आदर सहित सुनने से कितना लाभ होता है। प्रभु की कथा सभी को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा बिना हरि नाम के कल्याण नहीं होना है। जय जय श्री सीताराम। ये बहुत बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य से पता नहीं कितनी योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है, फिर इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने कार्य करते हुए प्रभु का थोड़ी देर स्मरण करना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। इससे भाग्य उदय होता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी को प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।